दोस्तों जय गुरुदेव। ये हमारी वीडियो नंबर 24 है। बीमारी और विकार पर हम ये वीडियोस बना रहे हैं जो 23 नंबर से 30 नंबर तक चलेंगी। अब 24 नंबर रेमेडीज़ के ऊपर बनाई गई है। कई मरीजों द्वारा ये आग्रह किया गया था, सर रेमेडीज़ पर आप एक अलग से वीडियो बनाएं, क्या रोकथाम है, क्या उपचार है, क्या बचाव है, उस पर एक अलग से वीडियो बताएं आप बनाकर, ताकि किसी को हेल्प मिल सके। उसी सिलसिले में हमने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। जैसा हमने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है और लास्ट वीडियो 23 नंबर में भी ये कहा है आपको कि बीमारी और विकार ये सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसा हमें बताया था, बीमारी को ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही विकार का हाल है दोस्तों। तकलीफ़ तो दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में कोई भी तकलीफ़, कोई भी रोग अगर शुरुआत में दिखता है या आता है, उसको आप ये सोचो कि वो सदा के लिए ठीक नहीं होगा। उसको आप परहेज़ द्वारा या अपने दिनचर्या में परिवर्तन द्वारा उसमें आराम रख सकते हैं, उसे दबा कर रख सकते हैं, ताकि वो रोग आपको आने वाले भविष्य में परेशान ना करे। दबाने की बात दोस्तों, जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी दवाई, एलोपैथी ट्रीटमेंट में दवाई लिया तुरंत आराम। कई लोगों ने, कई मरीजों ने कहा सर एलोपैथी जैसा ट्रीटमेंट नहीं है, हमें दवाई लेते तुरंत आराम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने भी एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद रहा, मैंने उसको सिर्फ 6 महीने ही अपने पूरे इस तकलीफ़ के काल में लिया। मुझे ये तकलीफ़ 17-18 साल से ज़्यादा रही। अभी 2 साल से आराम है। एलोपैथी ट्रीटमेंट मेरा तब लेता था जब मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम के कहने पर ही, और उस तरह की टेबलेट वगैरह लेता था। लेकिन दोस्तों आराम सिर्फ टेम्परेरी है, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ़ है। मेरे भाई के दोस्त ने मुझे बताया था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, कि वो इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर्स में है, स्किन स्पेशलिस्ट में। अब हम रेमेडीज़ पर बात करते हैं दोस्तों। विकार की रेमेडीज़ और बीमारी की रेमेडीज़ एक जैसी ही हैं। तकलीफ़ कोई भी हो दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए ये रेमेडीज़ हैं। ये तकलीफ़ वाले बंदे के लिए, मरीज़ के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए है। आप इन पर अपने जीवन को डाल कर देखें, अपनी दिनचर्या को डाल कर देखें, आप कहेंगे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसा हमने आपको व्रत उपवास के बारे में बताया था कि उम्र के हिसाब से व्रत उपवास कैसे करने हैं, उसी प्रकार हम ये बता रहे हैं आपको कि पैसा लगाकर किसी भी विकार या बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगर आप किसी ट्रीटमेंट या पद्धति में जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। आपको परमानेंट अगर आराम चाहिए तो आपको इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो मेरी बात सुनकर कीजिए, चाहे वो किसी और की बात सुनकर कीजिए, या किसी बढ़िया डॉक्टर वैद्य हकीम के द्वारा बताने के बाद कीजिए। उनमें सबसे बड़ा तो ये है दोस्तों, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। आपको तकलीफ़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस बात का आशय ये है कि तकलीफ़ अगर किसी चीज़ के खाने से है, आपको उस चीज़ का परहेज़ करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, उसको इस हिसाब से सेवन करना होगा जो आपका शरीर अलाउ करता हो। उसको छोड़ना ही ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, उसको कम करना होता है, ताकि वो शरीर के हिसाब से अपना वैसा ही काम करे और नुकसान कम करे। इसके अलावा खाने पीने के कंट्रोल में सबसे पहले सबसे बड़ी बात ज़रूरी ये है, मौसम के हिसाब से ही चीज़ें खाएँ। खाने में खाना है, फल फ्रूट है या जो भी कोई चीज़ है, उसको मौसम के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं वो खाएँ। गैर मौसमी चीज़ों का सेवन ना करें। जैसे ये कहा जाता है कि खट्टी चीज़ों का, नमक का, तेल मसाले का, इन तकलीफ़ों में, चर्म रोग की तकलीफ़ों में या किसी भी तकलीफ़ में दोस्तों, चर्म रोग के लिए ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये हर तकलीफ़ के लिए गलत हैं। किसी को गैस की समस्या है, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की, वो सब तकलीफ़ों की जड़ यही है, बेमौसमी खाना खाना। विरुद्ध आहार का सेवन करना दोस्तों, बचकर रहें। विरुद्ध आहार आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अब आपको वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये पता लग रहा है कि हमें आहार को कैसे सेवन करना चाहिए। दोस्तों अच्छा रहेगा हम सीख कर आज ही उस चीज़ों को फॉलो करने लग जाएं। अभी तो तकलीफ़ नहीं आएगी, और अगर कोई तकलीफ़ भगवान ना करे आए भी तो वो छोटे लेवल पे आएगी, क्योंकि आप अभी से ही रोकथाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा शुद्ध व शाकाहारी खाना खाएं, घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, वो नुकसानदेह है दोस्तों। सब व्यावसायिक रूप में बनता है,
पैकेट फूड्स को बिल्कुल ही ना खाएं, बिल्कुल सेवन ना करें। बाहर के खाने को घर पे बनाकर खाने की कोशिश रखें। थोड़ा खाएं, पेट को खाली रखें, भरपेट खाना ना खाएं। हमने समय के नियम के हिसाब से भी वीडियो बनाकर डाली हुई है कि किस समय क्या खाना चाहिए, मरीज़ को क्या खाना चाहिए, जो मरीज़ नहीं है उसको क्या खाना चाहिए। अपनी खान पान की जो है वो समय सारणी कैसी होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से भी और अपने शरीर के हिसाब से भी। दोस्तों, आप अगर इन पद्धतियों पर, इन उपचारों पर, चलो बचाव पर चलेंगे तो आपको जीवन में फ़ायदा ही मिलेगा। नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं इस शैली पर पूरी तरह से अपने आप को ढाल चुका हूँ और भी अच्छे तरीके से ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, रक्त साहिब लगाने का जो औचित्य है वो यही है कि आपको परहेज़ और सावधानियों के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा उसके नियम जो भी हैं वो बताए जाते हैं। दोस्तों, रक्त साहिब लगाने के दौरान तो वो नियम अपनाने ही हैं। रक्त साहिब लगाने के बाद जब आपको भगवान की दया से आराम हो जाए, बाबा जी की कृपा से आराम हो जाए, तब भी आपको वो नियम फॉलो करने हैं, निभाने हैं, परहेज़ निभाने हैं। आप उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन नियमों की अनदेखी करने लग जाएं। अनदेखी करेंगे, परहेज़ तोड़ेंगे, आपको वो तकलीफ़ फिर दोबारा हो जाएगी दोस्तों, और पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तभी मरीज़ थोड़े विचलित हो जाते हैं। वो 40 दिन का जो बताया जाता है दवाई लगाने का तरीका, उसको पूरा करने के बाद फिर सोचते हैं अब कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको शरीर के लिए जीना है तो शरीर के हिसाब से ही चलना है, और शरीर की इन बातों को देखते हुए अपने सभी प्रकार के खाने पीने के इन नियमों में, इन सब में, इन शैलियों में इस हिसाब से परिवर्तन करना है ताकि भविष्य में आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हमारी ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। धन्यवाद।